रानू चिड़िया के पास एक बकरी थी जिसका नाम स्वीटो बकरी था। रानू चिड़िया की स्वीटो बकरी रानू चिड़िया को मीठा दूध देती और रानू चिड़िया अपनी बकरी के लिए जंगल से हरी भरी घास लाया करती। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू स्वीटो बकरी से बहुत प्यार करते थे। मम्मा, मैं और कुकू भाई स्वीटो बकरी को जंगल घुमाने लेकर जा रहे हैं। गुड़िया बेटी, ध्यान से जाना। सुना है जंगल में एक भेड़िया आया हुआ है। ऐसा ना हो कि भेड़िया हमारी स्वीटो बकरी को ही उठा कर ले जाए। भेड़िए का सुनकर स्वीटो बकरी डर जाती है। नहीं नहीं गुड़िया और कुकू, मैं तुम्हारे साथ जंगल नहीं जाऊंगी। तुम झूठे हो। तुम हर रोज अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हो और मुझे अकेली छोड़ देते हो। मैं घर में ही ठीक हूँ। मम्मा, आपने तो स्वीटो को डरा ही दिया। ठीक है गुड़िया बहन, चलो हम जंगल चलें और हम वापस आते हुए अपनी स्वीटो बकरी के लिए हरी भरी घास ले आएंगे। गुड़िया और कुकू जंगल घूमने चले जाते हैं। स्वीटो, मैं भी चाहती हूँ, मुझे बच्चों के लिए दाना लाना है। आज मैं चावल का दाना लाऊंगी और फिर हम तुम्हारे मीठे दूध से चावल की मीठी खीर बनाएंगे। मालकिन, जल्दी आना, आज मीठी खीर खाने को मेरा भी बहुत दिल है। मैं भी अपने दूध की बनी हुई मीठी खीर खाऊंगी। रानू चिड़िया भी जंगल चली जाती है और फिर स्वीटो बकरी अकेली रह जाती है। रानू चिड़िया के पड़ोस में एक शरारती कौवी रहती थी जिसका नाम गोरी कौवी था। गोरी कौवी हमेशा कोई ना कोई नई शरारत ढूंढती रहती थी। आज गोरी कौवी उड़ती हुई रानू चिड़िया की स्वीटो बकरी के पास आती है। स्वीटो स्वीटो, तुम्हारी मालकिन हर रोज तुम्हें घास खाने को देती है। क्या तुम्हें पता है कि नदी की दूसरी तरफ मीठे फल है? क्या तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें कभी मीठे फल लाकर दिए? नहीं, मेरी मालकिन ने तो मुझे कभी भी मीठे फल नहीं लाकर दिए। क्या सच में नदी की दूसरी तरफ मीठे फल है? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारी मालकिन और उसके बच्चे हर रोज नदी की दूसरी तरफ जाकर मीठे मीठे फल खाते हैं। और वो मीठे फल घर इसलिए नहीं लाते कि तुम्हें पता चल जाएगा और तुम हर रोज मीठे फल मांगोगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी आज मीठे फल ही खाऊंगी। अगर मेरी मालकिन मुझे मीठे फल देगी तो फिर ही मैं अपनी मालकिन को मीठा दूध दूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम ऐसा ही करना। अगर तुम्हारी मालकिन तुम्हें मीठा फल दे तो फिर ही दूध देना। क्या जरूरत है मुफ्त में सूखी घास के बदले मालिक को बाल्टी भर भर कर दूध देने की। गोरी कौवी स्वीटो बकरी से शरारत करके अपने घर चली जाती है। कुकू भैया, मैंने अपनी स्वीटो बकरी के लिए हरी भरी घास इकट्ठी कर ली है। आप स्वीटो बकरी के लिए क्या लाए हैं? गुड़िया बहन, मैं अपनी स्वीटो बकरी के लिए नीम के पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाया हूँ। हमारी स्वीटो को नीम के पत्ते बहुत पसंद हैं। दोनों बहन भाई अपनी बकरी का भोजन लेकर घर आ जाते हैं। स्वीटो स्वीटो, देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। देख रही हूँ, हर रोज देखती हूँ, सूखी घास और नीम के पत्ते। मैं नहीं खाऊंगी ये घास और पत्ते, मैं तो मीठा फल ही खाऊंगी। मीठा फल? मीठा फल तो मम्मा हमारे लिए भी कभी कभी लेकर आती हैं। स्वीटो बकरी, पता है जंगल से मीठा फल बहुत मुश्किल से मिलता है और जंगल के सभी पशु घास और पत्ते ही तो खाते हैं। आप पहले भी तो हर रोज घास और पत्ते ही खाती हैं, तो फिर आज क्यों आप मीठा फल मांग रही हैं? नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं ये पत्ते और घास नहीं खाऊंगी, मैं तो मीठा फल ही खाऊंगी। गुड़िया और कुकू की मम्मा भी वापस आ जाती हैं। गुड़िया अपनी मम्मा को जल्दी से बताती है। मम्मा देखें, आज हमारी स्वीटो मीठा फल खाने की जिद कर रही है, लेकिन हम तो स्वीटो के लिए घास और नीम के पत्ते लाए हैं। स्वीटो, क्या हुआ? आपका भोजन घास और पत्ते ही तो है। हम आपके लिए फल कहाँ से लाएं? जब बाहर आएगी तो जंगल में फल आम होंगे, फिर मैं आपके लिए मीठा फल ले आया करूँगी। नीम के पत्ते खाकर मेरा मुंह कड़वा हो जाता है, मैं नहीं खाऊंगी। एक बार खुद खाकर देखो, फिर पता चले कि नीम के पत्ते खाना कितना मुश्किल काम है।
अच्छा ठीक है, मैं कल कोई मीठा फल ढूंढ कर ले आऊँगी। गुड़िया बेटी, जाओ बाल्टी उठा कर लाओ, मैं स्वीटों का दूध निकालूं और फिर आज हम मीठी खीर बनाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं, कल जब मुझे मीठा फल मिलेगा तो फिर ही मैं मीठा दूध पी दूँगी। नहीं है मेरे पास दूध। अपनी बकरी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे हैरान और परेशान हो जाते हैं। मम्मा, आज तो हमारी स्वीटों का दिमाग ही खराब हो गया है, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। उस दिन स्वीटो बकरी रानू चिड़िया को दूध नहीं देती। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल गई हुई होती है तो गोरी कवि पीछे से दोबारा स्वीटो बकरी के पास आती है। क्या तेरी मालकिन ने दिए तुझे मीठे फल? नहीं, मुझे मीठे फल नहीं दिए, बल्कि कल तो वो मेरे लिए नीम के पत्ते लेकर आए थे। मैंने भी नीम के पत्ते खाने से साफ मना कर दिया और उनसे कहा कि जब तक मुझे मीठा फल नहीं मिलेगा मैं भी मीठा दूध नहीं दूंगी। ये हुई ना बात, एक दो दिन ऐसा करोगी तो फिर देखना तुम हर रोज मीठा फल ही खाओगी। स्वीटो स्वीटो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। तू ऐसा कर, नदी की दूसरी तरफ जाकर अपनी मर्जी से मीठे फल खा ले, जी भर के मीठे फल खाना। चाची गौरी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, वरना मेरी मालकिन तो मुझे हर रोज़ सूखी घास और नीम के पत्ते ही खिलाती है। जल्दी से मेरी रस्सी खोल दो। गोरी कवि स्वीटो बकरी की रस्सी खोल देती है और स्वीटो बकरी फुदकती, उछलती हुई, कूदती हुई, नाचती हुई नदी की तरफ भाग जाती है। ओहो, मैंने ये तो गोरी चाची से पूछा ही नहीं कि मैं नदी की दूसरी तरफ कैसे जाऊंगी। अगर मैंने नदी में छलांग लगाई तो मैं डूब जाऊंगी। अब क्या करूं? यहाँ तो कोई फलदार पेड़ भी नहीं है। स्वीटो बकरी परेशान होकर वहाँ खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे शेर की एक जोरदार धाड़ सुनाई देती है। स्वीटो बकरी की टांगें कांपने लगती हैं और वो डर जाती है। बचाओ, बचाओ, मालकिन मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं खाऊंगी मीठे फल, मुझे बचाओ। स्वीटो बकरी डरी हुई शोर मचाती हुई वापस भाग जाती है। सामने रानू चिड़िया, गुड़िया और कूकू बैठे हुए थे। हाँ तो खाई हो मीठे फल, मैंने तुम्हारी और गौरी कवि की सारी बातें सुन ली थी, फिर मैंने भी तुम्हें नहीं रोका। मैंने सोचा एक बार जंगल घूमकर देख ही आओ, ताकि तुम्हें पता चले कि जंगल कितना खतरनाक है। मालकिन, मालकिन, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी। मैं ये नहीं जानती थी कि इस जंगल में मेरे कितने सारे दुश्मन हैं। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, मेरा भोजन घास और नीम के पत्ते ही हैं। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, माफ़ करना, मैं गौरी कवि की बातों में आ गई थी। फिर रानो चिड़िया, गुड़िया और कूकू हंसने लग जाते हैं और वो सब मिलजुल कर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और कालू कौवा अपना अपना मीठा फल लेकर वापस घरों को आ रहे थे कि रास्ते में एक साधु बाबा पक्षी बैठे हुए थे। चिड़िया और कौवे, मुझे खाने को कुछ दो, मैं भूखा हूँ, मेरी मदद करो। चिड़िया और कौवा वहाँ आ जाते हैं। साधु पक्षी, मेरे पास ये फल है, आप मेरा ये फल खा लें, मैं अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर ले जाऊंगी। साधु बाबा रानू चिड़िया से उसका फल लेकर खा लेता है। मेरी भूख अभी तक नहीं कम हुई, कौवे तुम भी मुझे अपना फल दे दो। लेकिन लेकिन बाबा जी, मैं क्या खाऊंगा, मैं भी भूखा हूँ। कौवे भैया, हम दोनों दाना ढूंढ लेंगे, आप ही अपना फल साधु बाबा को दे दें। कौवे, अगर तुम मुझे अपना फल दो तो मैं भी बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप ये लें, आप मेरा फल भी खा लें। साधु बाबा कालू कौवे से
उसका मीठा फल लेकर खा लेता है। आपने वादा किया था, मेरा फल तो आपने खा लिया, अब मुझे भी कुछ दें। साधु बाबा कालू कौवे को उस फल की गुठली दे देता है। मैंने अपना वादा पूरा किया, लो ये फल की गुठली ले लो। अरे अरे, ये गुठली मेरे किस काम की? लो रानो चिड़िया, तुम भी अपने फल की गुठली ले लो। इन दोनों गुठलियों से उगेंगे दो पौधे जिन पर लगेंगे फल। एक फल होगा मीठा और दूसरे पर लगेगा कड़वा फल। कड़वा होगा मीठा और मीठा होगा कड़वा। ऐसे कहते हुए वो साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। मुझे तो बाबा जी की बात की कोई समझ नहीं आई। ना जाने मेरी गुठली से उगने वाला फल मीठा होगा या फिर तुम्हारी गुठली से उगने वाला। कौवे भैया, साधु बाबा ने ये भी तो कहा था कि मीठा होगा कड़वा और कड़वा होगा मीठा। चिड़िया छोड़, बाबा की बात पर ध्यान मत देना। दाना ढूंढे और घर चले। घर जाकर रानो चिड़िया रास्ते से ढूंढा हुआ दाना अपने बच्चों को देती है और अपने आंगन में वो गुठली दबा देती है। शायद मेरे पौधे पर मीठा फल लगे या या फिर कड़वा, लेकिन कुछ अलग होगा। साधु बाबा की बात में कुछ तो राज था। कालू कौवा भी अपनी गुठली मिट्टी में दबा देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की गुठली से एक छोटा सा पौधा उग आता है। चिड़िया अपने पौधे को देखकर बहुत खुश होती है। कालू कौवे का पौधा भी उग आया था। मेरा पौधा भी उग आया। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरा पौधा भी उग आया है। मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ, मेरे पौधे को भी पानी दे देना। ठीक है कौवे भैया, आप जाएं। कालू कौवा चला जाता है। चिड़िया पहले अपने पौधे को पानी देती है और फिर कालू कौवे के पौधे को। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, मेरे पौधे को भी पानी दे देना और अपने पौधे को भी। चिड़िया दोनों पौधों को पानी देती है। चिड़िया चिड़िया, आज मेरे सर में दर्द है, मेरे पौधे को पानी दे देना। कालू कौवा ऐसे बहाने बनाकर हर रोज रानो चिड़िया से अपने पौधे को पानी लगवाता। दिन गुजरते गए, पौधे बड़े होते गए और फिर एक दिन आ जाता है जब चिड़िया के पौधे पर सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। साधु बाबा की बात सच होने वाली है। अब मेरे पौधे पर फूल लग गए हैं, फल भी लगेंगे और मुझे विश्वास है वो फल कोई साधारण फल नहीं होंगे। दूसरी तरफ कालू कौवे के पौधे पर भी फूल लग जाते हैं, लेकिन कालू कौवे के पौधे पर काले रंग के फूल थे। मेरे पौधे पर काले रंग के फूल और चिड़िया के पौधे पर सफेद रंग के। साधु बाबा ने कहा था कि एक पौधे पर मीठा फल लगेगा और दूसरे पर कड़वा। इसका मतलब मेरे पौधे पर काले फूल हैं तो फल भी कड़वे ही होंगे। कौवा ये सोचकर परेशान हो जाता है। वो कालू कौवा रानो चिड़िया का पौधा उखाड़कर अपने आंगन में ले जाता है और अपना पौधा उखाड़कर रानो चिड़िया के आंगन में लगा आता है। जब रानो चिड़िया घर वापस आती है तो अपने पौधे पर काले फूल देखकर हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पौधे पर तो सफ़ेद फूल थे, फिर काले कैसे हो गए? लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेहनत से इस काले फूलों वाले पौधे को भी पानी दूंगी। चिड़िया पौधे की पहले की तरह ही सेवा करती रहती है। ऐसे ही 20 दिन और गुजर जाते हैं और चिड़िया के पौधे पर काले रंग के फल बन जाते हैं। इन फलों का रंग तो फूलों की तरह काला है। इसका मतलब बाबा जी ने जो गुठली मुझे दी थी उसका फल कड़वा होगा। उधर कालू कौवे के पौधे पर भी लाल रंग के चमकदार फल लगे हुए थे। कालू कौवा अपने पौधे से एक मीठा फल तोड़कर खाता है। वाह वाह, शहद की तरह मीठा है ये फल। मैंने बहुत अच्छा किया जो चिड़िया से अपना पौधा बदल लिया। मैं चिड़िया वाले पौधे पर जाकर देखता हूँ
कैसा फल लगा है? चिड़िया चिड़िया, तेरे पौधे पर तो काले फल लगे हैं। क्या तूने ये फल खाकर देखा है? मीठा है या कड़वा? कौवे भैया, मैंने खाया है। ये फल बहुत ज़्यादा कड़वे हैं। बाबा जी ने सच ही कहा था, एक पौधे पर मीठे और दूसरे पर कड़वे फल होंगे। रानू चिड़िया रात को अपने घर में बैठी हुई थी कि उसे साधु बाबा की पूरी बात याद आती है। एक पौधे पर कड़वा फल और दूसरे पर मीठा फल लगेगा। मीठा होगा कड़वा और कड़वा होगा मीठा। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन बाबा जी की अगली बात की समझ नहीं आ रही। दूसरे दिन रानू चिड़िया कड़वे फल के अंदर से गुठली निकालती है तो हैरान रह जाती है। उस फल में तो सोने की गुठली थी। मेरे फल में सोने की गुठली है। कवे कवे, जल्दी आओ, देखो देखो ज़रा, मैं अमीर बन गई। मुझे बहुत सारा सोना मिल गया। कौवा दौड़कर वहाँ आता है और चिड़िया के पास सोने की गुठली वाला फल देखकर रोने लग जाता है। अगर मैंने चिड़िया से अपना पौधा बदलाना होता तो आज ये सोने की गुठली वाला पौधा मेरा होता। अब मैं समझी साधु बाबा की पूरी बात। मेरा फल कड़वा ज़रूर है, लेकिन सोने की गुठली बेचकर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे मेरी मेहनत का बदला मिल गया। फिर रानू चिड़िया अपने सोने की गुठली वाले फल से अपना नया घर बनाती है और जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।